एक समय की बात है। एक गांव हुआ करता था जो कि काफ़ी खुशहाल था। उसी गांव में दो घर थे। एक काफ़ी छोटा घर था, एक काफ़ी बड़ा। बड़े घर में एक बुढ़िया रहती थी जो कि शिव की भक्त थी। वो नित्य ही शिव के मंदिर जाती और भगवान शिव की आराधना करती, उनकी सेवा करती और शिव पर दही दूध घी वगैरह चढ़ाया करती। उसका ये रोज़ का ही नियम था, वह नित्य ही ऐसा किया करती थी। वहीं छोटे घर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी जो एक पत्थर लेकर आई थी और उसी को भगवान शिव समझकर पूजा किया करती थी। और उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो बस भगवान शिव पर एक बेलपत्र चढ़ा दिया करती और भगवान शिव को सारे दुख दर्द सुनाया करती। ऐसे ही रोज़ की तरह वह भगवान शिव के मंदिर जाने लगी। गरीब बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बेलपत्र लेकर ही मंदिर जाती थी। वहीं अमीर बुढ़िया सोने के लोटे में दूध लेकर भगवान शिव के मंदिर जाया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो भगवान शिव के मंदिर जा रही थी तो उससे पहले वहाँ पर गरीब बुढ़िया पहुँच गई। हे भोलेनाथ, मेरे पास तुमको अर्पित करने के लिए इस बेलपत्र के अलावा कुछ नहीं है, मुझ पे कृपा करो भोलेनाथ। तभी वहाँ पर जो अमीर बुढ़िया थी वो भी मंदिर के पास आ जाती है। अरे, मुझसे पहले पूजा करने कौन आ गया यहाँ? रोज़ तो मैं ही सबसे पहले पूजा करती हूँ, अंदर जाके तो देखूँ है कौन। ये कहने के बाद वो मंदिर के अंदर चली जाती है और वहाँ पर पूजा करने लगती है। वह सब कुछ भगवान शिव पर अर्पित करती है। इसके बाद वो उस बुढ़िया को देखने लगती है। तभी उससे कहती है, अरे ओ अम्मा, ये क्या चढ़ा रही हो मंदिर में? बेलपत्र? बस दूध दही चढ़ाया करो, दूध दही। अरे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूध दही चढ़ाऊँ? मैं ठहरी एक गरीब, कहाँ से लाऊंगी दूध दही? मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर चढ़ाती, कहाँ से लाऊं मैं? ये सुनने के बाद वो बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे तो कमाओ ना, कमाती क्यों नहीं? भगवान सिर्फ दूध दही से ही खुश होते हैं, दूध दही चढ़ाओगी तभी वो खुश होंगे। अच्छा, मैं कहीं ना कहीं से लाने की कोशिश करूँगी, देखूँगी कहीं से मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं कल से दूध दही भगवान शिव को चढ़ाऊँगी। हाँ हाँ, दूध दही ही चढ़ाओ, तभी भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। आता जाता कुछ नहीं है, चल दिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए। ये सब सुन के बेचारी गरीब बुढ़िया बहुत दुखी हुई और अपने घर पे जाके उस औरत की बातें सोचने लगी। वह उसके बारे में सोचते सोचते वहीं पर सो गई। बेचारी बुढ़िया बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि अब वो क्या करे। तभी उसने सोचा, अरे मेरे पास फल है ना, मेरे बगीचे में लगे हुए ताज़ा ताज़ा फल, क्यों ना मैं उनको बेचने निकल जाऊं, कुछ पैसे मिलेंगे, उनसे मैं भगवान शिव के लिए दूध दही लेके आऊँगी। इसके बाद वो बुढ़िया टोकरी में अपने बगीचे में लगे फलों को रखती है और गांव में बेचने के लिए निकल जाती है। बुढ़िया पूरे दिन गांव में घूमती है लेकिन उससे कोई भी फल नहीं खरीदता कि तभी वो उस अमीर बुढ़िया के घर के पास पहुंच जाती है। फल ले लो, फल ताज़ा ताज़ा फल है, बिल्कुल बगीचे के ताज़े फल हैं, फल ले लीजिए फल। ऐसे करके वो आवाज़ लगा रही थी। तभी वो अमीर बुढ़िया वहाँ आती है और हंसने लगती है। क्या है बुढ़िया? अरे बहू, बहू जल्दी से बाहर आओ, देखो तो मैंने इस बुढ़िया को मंदिर में आज सुबह दही दूध लाने के लिए कहा, तो देखो कैसे फल बेचने आ गई। देखो तो जरा इसे, देखो तो, मुझे तो इसे देखकर ही हंसी आ रही है।
ये सब देखने के बाद बेचारी बुढ़िया दुखी होती है और कहती है, क्या करूं, मेरे पास यही एक जरिया है। ये सब भगवान शिव देख रहे थे। तभी भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस बुढ़िया को देखो जरा, ये कैसे उस बुढ़िया को मूर्ख बना रही है। कह रही है कि मैं दूध दही घी से प्रसन्न होता हूँ। हाँ भोलेनाथ, इसको देखो तो ज़रा, बेचारी उस बुढ़िया का कैसे मजाक बना रही हैं। ये दोनों सास बहू हैं, इनको तो इनकी गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए। हाँ पार्वती, मैं अवश्य इनको इनके कर्मों की सज़ा दूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारी भक्त बुढ़िया को बहुत परेशान किया है। इसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत से गायब होकर नीचे पृथ्वी लोक पर आते हैं, जिन्होंने एक साधु का वेश बनाया था। वो साधु उस बुढ़िया के घर की ओर जाने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बुढ़िया वहाँ पर फल रखकर मन ही मन दुखी हो रही थी, क्योंकि उन दोनों सास बहुओं ने उसका अपमान जो किया था। तभी भगवान शिव वहाँ पहुँचते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, अरे बुढ़िया, तुम मुझे काफ़ी दुखी दिखाई दे रही हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ, और तुम इस फल की टोकरी को उठाए कहाँ चली जा रही हो? क्या तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है जो इन फलों को बेच सके? नहीं साधु जी, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं भगवान शिव पर दूध दही चढ़ाना चाहती हूँ, जिससे वो प्रसन्न हो जाएं और मेरी मनोकामना पूरी करें। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। बुढ़िया, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। तुम प्रतिदिन बेलपत्र तो लेके जाती ही हो, उसको शिवजी पे चढ़ाना, उस बेलपत्र को घर लेके आना और उसको साथ में लेकर सो जाना। उसके बाद तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। दूसरे दिन वो बुढ़िया ऐसा ही करती है। वह अपने साथ एक बेलपत्र भगवान शिव के मंदिर के लिए ले जाती है और उस बेलपत्र को भगवान शिव पर अर्पित कर देती है और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है, हे भोलेनाथ, मेरे पास ये बेलपत्र ही है, बस मेरी मनोकामना पूरी कर देना। इसके बाद वो बुढ़िया उन बेलपत्र को अपने साथ ले आती है और उसे अपने पास रखकर चारपाई पर सो जाती है। तभी रात में जो बेलपत्र थे वो सोने के बन जाते हैं। ये सब होने के बाद जब बुढ़िया सुबह जागती है तो वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, धन्यवाद भोलेनाथ, लगता है वो कोई चमत्कारी बाबा थे जिन्होंने मुझे ये उपाय बताया था। जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है उसका घर काफ़ी बड़ा बन गया था। वो बहुत खुश होती है और कहती है, हे भोलेनाथ, मैंने तो इतना नहीं मांगा था, आपने तो मुझे मेरी उम्मीदों से ज़्यादा दे दिया। उधर उसकी बहू चीख रही थी, माँ जी जल्दी आइए, देखिए हमारे घर में आग लग गई है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? आपको दिख नहीं रहा, हमारे घर में आग लगी हुई है, देखिए जल्दी। ये देखकर वो बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दोनों सास बहुएं वहाँ बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थीं। तभी वहाँ वही साधु आता है और कहता है, अरे ये तुम दोनों के घर में आग कैसे लग रही है? साधु जी, क्या बताऊँ, पता नहीं कैसे ये आग लग गई। मैं तो पूजा कर कर अभी वापस आई हूँ साधु जी। मुझे सब पता है ये आग कैसे लगी है। तुमने एक निर्धन बुढ़िया को सताया है ना, जाओ उससे माफ़ी मांगो, तभी कुछ हो सकता है। तभी दोनों सास बहुएं उस बुढ़िया के घर पे जाती हैं। उस घर को देखते ही वह कहती है, अरे बहू, इसका ये घर इतना अच्छा कैसे बन गया? ये तो बहुत ही गरीब थी, आखिर इसने ऐसा क्या किया? आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो हमारे साथ ये सब हो रहा है। चलिए उनसे माफ़ी मांगिए अब। इसके बाद दोनों सास बहू उस बुढ़िया के पास जाती हैं। बहन, क्षमा कर दो मुझे, मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया और भगवान शिव तो दूध दही के नहीं, सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वो बुढ़िया कहती है,
अरे क्षमा मुझसे नहीं, भगवान शिव से मांगो तुम दोनों, वही तुम्हें क्षमा करेंगे। तभी वो दोनों भगवान शिव से क्षमा होते हुए अपने घर वापस लौटती हैं तो देखती हैं उनका घर पहले जैसा हो गया था। ये सब देखने के बाद वह भगवान शिव से फिर से क्षमा मांगने लगती हैं। माँ जी, अब ऐसी गलती कभी मत करना। ये सब देखकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुझे सच्ची श्रद्धा चाहिए होती है। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, बचता है, मैं तो बस उसी का हो जाता हूँ। मुझे ये दूध दही घी नहीं चाहिए। तभी पार्वती कहती हैं, सही कहा आपने भोलेनाथ, सच्चे हृदय में हम दोनों बसते हैं।